तो आज की हमारी मूवी का नाम है कोड 8। यह इस मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लो, नहीं तो यह मूवी आपको घंटा समझ नहीं आएगा कि रामायण चल रहा है या महाभारत। खैर आगे बढ़ते हैं। अब कॉर्नर जो जेल से 5 साल की सज़ा काटने के बाद बाहर आता है और रास्ते पे कॉर्नर को उसका दोस्त गैरेट मिलता है, जिसके कारण ही वो 5 साल जेल गया था। गैरेट कहता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज रहा है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। कॉर्नर कहता है मेरी एक मदद करो और आज के बाद से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गैरेट के पास कुछ लफ्ज़ नहीं थे बोलने के लिए और वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ शहर में क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए रोबोट डॉग्स बनाए जाते हैं और बीते 3 साल से रोबोट डॉग्स आने के बाद शहर की क्राइम रेट 2% हो चुकी है। दूसरी तरफ एक टैरेक नाम का बंदा होता है जिसकी एक छोटी बहन पाव होती है, जो कि 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही होती है क्योंकि 6 महीने से उन्होंने स्कूल की फीस नहीं भरी होती है। टैरेक कहता है कि वो पैसों का इंतजाम जल्दी कर लेगा। अब दूसरी तरफ गैरेट ने खुद की अपनी संतुलन खड़ी कर ली है और वो साइक नाम के ड्रग्स का धंधा करता है, जो कि इलीगल काम है। इसलिए गैरेट किंग नाम के एजेंट को मोटा पैसा देता है ताकि कोई भी पुलिस वाला उनके धंधे में टांग ना अड़ाए। दूसरी तरफ टैरेक गैरेट के पास आकर अपनी पावर्स को दिखाता है और कहता है कि वो अब बड़ा हो गया है, इसलिए वो भी धंधे में जुड़ना चाहता है। गैरेट कहता है अभी नहीं। टैरेक गिड़गिड़ाने लगता है। तभी गैरेट का बॉडीगार्ड टैरेक को उठाकर पटक देता है और कहता है नो मीन्स नो। अब इधर दूसरी तरफ किंग, जो पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, क्योंकि जब से उसने रोबोट डॉग्स बनाया है शहर पे क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। लेकिन किंग पब्लिक का भरोसा जीतकर इलीगल कामों को काफ़ी सफाई से करता है। अब दूसरी तरफ गैरेट अपने खास आदमी को पैसे किंग तक पहुँचाने का काम देता है। गैरेट के आदमी पैसा लेकर निकल जाते हैं, लेकिन टैरेक भी उनका पीछा कर रहा होता है पैसों के लिए। गैरेट के आदमी गाड़ी को सुनसान जगह पे रोकते हैं और पैसों को डस्टबिन में रखकर उस पर ताला लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर टैरेक उस लॉक को तोड़ देता है और पैसों से भरा बैग निकालकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किंग वहां अपना गाड़ी पे पैसा लेने के लिए आ जाता है और टैरेक लकड़ियों के फट्टों के पीछे छिप जाता है। किंग जब डस्टबिन के पास जाकर चेक करता है तो देखता है कि पैसा गायब है और साथ में लॉक भी टूटा हुआ है। किंग का आदमी चारों तरफ अच्छे से देखने लगता है। टैरेक अपनी पावर का इस्तेमाल करके खुद को छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टैरेक का आदमी उसे पकड़ लेता है। टैरेक वहां से भागने लगता है, लेकिन किंग उसके पीछे रोबोट डॉग छोड़ देता है। टैरेक भागकर एक फैक्ट्री के अंदर घुसकर गेट को अंदर से लॉक कर देता है। टैरेक को लगता है कि रोबोट डॉग चला गया है और वो खुशी खुशी अपने घर की ओर भागता है। टैरेक जैसे ही अपार्टमेंट पहुंचता है रोबोट डॉग उसके ऊपर हमला कर देता है। टैरेक सरेंडर करता है, लेकिन वो उसे साइक का ओवरडोज दे देता है, जिससे वो धीरे धीरे मरने लगता है। तभी वहाँ टैरेक की बहन पाप आ जाती है और वो सब कुछ देख लेती है। रोबोट उसके ऊपर हमला करता है, तभी पाप इतना जोर से चिल्लाती है कि रोबोट शट डाउन हो जाती है, जो कि होना इम्पॉसिबल था। अब दूसरी तरफ कॉर्नर, जो कि एक स्कूल पे साफ सफाई का काम करता था, जिस स्कूल पे वो आज से 15 साल पहले पढ़ाई किया करता था, तभी वहाँ ऑफिसर चेन आ जाता है और कहता है कि जिस आदमी के लिए तुम 5 साल जेल पे गए थे वो बाहर पे एंजॉय कर रहा है और तुम यहाँ पे पोछा का काम कर रहे हो। कॉर्नर कहता है मुझे अब गैरेट से कोई भी मतलब नहीं है। चेन कहता है कभी अगर मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल करना। चेन के वहाँ से जाते ही स्कूल की मैनेजर मीना वहाँ आ जाती है और कॉर्नर को खाना देते हुए कहती है कि काम खत्म होने के बाद इसे खा लेना। कॉर्नर जब कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन के पास जाता है उसे वहाँ पाप मिलती है, जो कि काफी डरी हुई थी। कॉर्नर उसे स्कूल के अंदर ले जाता है, जहाँ पाप सब कुछ कॉर्नर को बताती है कि कैसे कल रात उन लोगों ने उसके भाई को मार दिया। अब इधर दूसरी तरफ किंग को यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतना एडवांस रोबोट होने के बावजूद इसे कोई शट डाउन कैसे कर सकता है। किंग अपने आदमियों को पाप को ढूंढने के लिए कहता है। किंग के आदमी उस लड़की को ढूंढते ढूंढते कॉर्नर के स्कूल के बाहर आ जाते हैं। मीना कॉर्नर को पाप को पीछे की गेट से भागने बोलकर पुलिस को अपनी बातों में उलझा लेती है। दूसरी तरफ किंग गैरेट से कहता है कि एक लड़की है जिसने रोबोट को तुम्हारे आदमी को मारते हुए देख लिया है। अगर उसने पब्लिक में यह स्टेटमेंट दे दी तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। दूसरी तरफ कॉर्नर पाप को अपने घर ले जाता है, जहाँ टीवी पे उसके भाई की मौत की खबरें चल रही होती है। तभी पाप को गुस्सा आता है और वो टीवी वहीं खराब हो जाती है। कॉर्नर भी उसके पावर को समझ नहीं पाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा।
अब तभी किंग के आदमी कॉर्नर के अपार्टमेंट के बाहर अपनी टीम के साथ आ जाते हैं, लेकिन कॉर्नर छिपते छिपाते जब अपार्टमेंट से बाहर आता है वहाँ रॉबर्ट आ जाता है। कॉर्नर रॉबर्ट को शॉक वेव देकर शट डाउन कर देता है और पाप अपनी पावर से ड्रोन के सिस्टम को क्रैश कर देती है। अब कॉर्नर को यह एहसास हो जाता है कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत है। कॉर्नर अपने दोस्त गैरेट को पूरी कहानी बताता है तो गैरेट कहता है कि अगर हम पाप के दिमाग से उस रात की हादसा को मिटा दे तो फिर किंग उस लड़की को कुछ नहीं करेगा। कॉर्नर पाप के पास जाकर सारी बातों को बताता है तो पाप भी अपनी उस रात की मेमोरी को मिटाने के लिए तैयार हो जाती है। गैरेट दोनों को लेकर अपने इलाके पे पहुंचता है जहां एक लेडी पाप को उस रात की मेमोरी को मिटाने लगती है। तभी वो लेडी कहती है कि हमें इसके भाई के इसके दिमाग से पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा। कॉर्नर कहता है यह गलत है और वो यह सब रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन गैरेट के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और लेडी पाप का पूरा ब्रेन वॉश करती उससे पहले ही कॉर्नर पानी के पाइप को ब्लास्ट कर देता है और ब्रेन वॉश वहीं रुक जाता है। कॉर्नर सभी को बिजली का झटका देकर पाप को लेकर वहां से निकल जाता है। कॉर्नर मीना की गाड़ी लेकर शहर से दूर जाने लगता है, लेकिन किंग के आदमी उन्हें सीसीटीवी पे कैप्चर कर लेते हैं और उन लोगों की लाइव लोकेशन जानकारी गैरेट को देकर कहते हैं कि उस लड़की को ख़त्म करो। और किंग प्लान बी के लिए अपने रोबोट्स को भेज देता है ताकि गैरेट अगर ना मार पाए तो वो उसका काम तमाम कर देंगे। गैरेट के आदमी कॉर्नर के गाड़ी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और तीनों को गाड़ी से खींचकर बाहर निकालता है। गैरेट उस लड़की को शूट करने वाला होता है, लेकिन बीच में कॉर्नर आ जाता है और कहता है कि इसे मारने से पहले मुझे मारना होगा। गैरेट ऐसा नहीं कर पाता है। अब कहानी पे आता है ट्विस्ट। किंग का रोबोट गैरेट के आदमियों को मार देता है। रोबोट उन लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। कॉर्नर, गैरेट और पाव सेफली यहाँ से निकल सके इसलिए मीना रोबोट का ध्यान अपनी ओर कर लेती है, जिसके कारण तीनों वहाँ से आसानी से भाग जाते हैं और कॉर्नर वहाँ से सीधा गाड़ी को अपने घर ले जाता है। इधर किंग पूरी टीम के साथ हादसे वाली जगह पे पहुँच जाता है जहाँ उसे मीना अधमरी हालत पे मिलता है। किंग उसे ऑफर देता है कि अगर वो कॉर्नर की जानकारी दे दे कि वो कहाँ गया है तो वो उसके लिए 5 मिनट में एम्बुलेंस बुलवा देगा। मीना उसके मुंह पे थूक देती है। दूसरी तरफ कॉर्नर चेन को अपने घर बुलाता है और कहता है कि हम किंग के खिलाफ केस फाइल करेंगे कि उसी ने इतने सारे आदमी को मरवाया है। चेन कहता है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बड़े बड़े लोग उसके जेब में रहते हैं, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जनता की नज़र में हीरो है क्योंकि उसी के कारण शहर पे क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। पाप कहती है अगर हम किंग की सच्चाई सबके सामने ले आए तो। चेन कहता है कि एक डॉग की यूनिट की कॉपी उसके घर पे रहती है, अगर हम उसे चुरा ले तो फिर हम उसकी डाटा की मदद से किंग की सारी सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। अब वो प्लानिंग करते हैं कि कॉर्नर और गैरेट किंग का ध्यान बटाएंगे और पाप रोबोट को पीछे वाले गेट से चुरा लेगी। प्लानिंग के मुताबिक कॉर्नर और रोबोट किंग के घर पहुंचते हैं जहां उसकी मुलाकात किंग से ना होकर उसकी वाइफ से होती है। कुछ देर बाद किंग भी वहां आ जाता है। वो दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ पाप बेसमेंट के रोबोट को शट डाउन करने की कोशिश कर रही होती है और इसकी जानकारी किंग के आदमी को मालूम पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो किंग को कॉल करता है लेकिन किंग बात करने पे बिजी होता है। कॉर्नर कहता है उसे काम है और वो वहाँ से सीधा पाप के पास जाता है और वो रोबोट को शट डाउन करके उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। इधर किंग की वाइफ जब बाहर जाती है, किंग गैरेट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट कहता है कि तुम अभी अपनी पावर का इस्तेमाल करना भूल चुके हो और वो चाकू को नीचे पटक देता है और गैरेट वहाँ से चला जाता है। और किंग जब अपने रोबोट को चेक करने के लिए जाता है वो अपनी जगह से गायब था। अब इधर कॉर्नर और पाप जब गैरेट के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं, कहानी पे आता है ट्विस्ट। गैरेट कहता है कि वो किंग की सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देगा, बल्कि वो इसी डॉग रोबोट की मदद से किंग को ब्लैकमेल करेगा और उसे अपने इशारों पे नचाएगा। दूसरी तरफ किंग अपनी पूरी टीम फोर्स के साथ गैरेट के अपार्टमेंट के ऊपर हमला करने के लिए आता है। गैरेट किंग के पास जाकर कहता है कि इस धंधे पे 50-50% पार्टनरशिप चाहिए, नहीं तो वो इस वीडियो को पब्लिक कर देगा। किंग गैरेट को चाकू भोंककर कहता है कि अपनी औकात पे रहो और वो सीधा गैरेट के रूम पे घुसता है और किंग और गैरेट के आदमियों के बीच खतरनाक फाइट होती है। कॉर्नर और पाप खुफिया रास्ते से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन तभी रोबोट डॉग कॉर्नर के पीछे पड़ जाता है। कॉर्नर उसे शॉक देता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। वो रोबोट कॉर्नर को साइक ड्रग्स का ओवरडोज देने वाला होता है। तभी पाप वहां आकर उस डॉग को कंट्रोल कर लेती है। तभी लिफ्ट से किंग का आदमी अपने डॉग्स के साथ आ रहा होता है। पाप का डॉग दूसरे डॉग्स को मार देती है और उस आदमी को भी मार देती है। दोनों अपार्टमेंट से बाहर आते हैं। पुलिस वाले उन दोनों के ऊपर रोबोट छोड़ देते हैं।
लेकिन गैरेट उस रोबोट को अपनी पावर से कचूमर बना देता है और पाप अपनी पावर की हेल्प से रोबोट के अंदर की सारी जानकारी प्रेस वाले को कैमरे पे लाइव कर देती है, जहां से पूरे शहर को किंग की सच्चाई के बारे पे मालूम पड़ जाता है। किंग पाप को गोली मारने वाला होता है, लेकिन गैरेट उसे रोक लेता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और किंग की वाइफ भी न्यूज़ देखकर सदमे में चली जाती है। कहानी जाती है कुछ दिन बाद, जहां शहर पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया है। रोबोट डॉग्स और रोबोट पुलिस को ऊपर बैन लगा दिया गया है। दूसरी तरफ कॉन्डर ने मीना की स्कूल को दोबारा से रीओपन कर दिया है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।